आज का ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो 2 दिन से यहां चल रहा है, विकसित भारत का संकल्प और युवा, लगातार अलग अलग सत्र, चर्चाएं, वक्ता। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब ओवर हो जाता है ना यहां तक, तो व्यक्ति की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। भाई यहां तो हर कोई आ रहा है, बस कुछ बता के ही जा रहा है। मुझे ध्यान है, हम लोग कॉलेज में थे, क्योंकि मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हूं, तो इसलिए मेरा बड़ा गहरा नाता है यहां से। और छात्र संघ में रही हूं, स्टूडेंट यूनियन में, तो इसलिए स्टूडेंट यूनियन के लोगों को जब मिलती हूं तो और अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वहां से लेके यहां तक का सफर जो तय किया, उस सफर में बहुत सारी मीठी यादें वहां की हैं जहां पे आज आप लोग हैं। तो आपको बधाई देती हूं। बहुत अच्छा समय है ये, जब तक आप अपने कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। ये एक ऐसा समय है जब आप जितना चाहे समेट सकते हैं, वो आत्मविश्वास, वो नॉलेज, वो फ्रेंड्स, वो सारी चीजें जो शायद ये पड़ाव पार करने के बाद दोबारा नहीं मिलेंगी। तो इसलिए बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग। और बधाई की पात्र हैं हमारी प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा जी। मैं जब वो बोल रही थी तो मैं देख रही थी कि बहुत ही ओजस्वी, मुझे लगा कि ऐसा तो हम स्टूडेंट यूनियन के टाइम पे हम लोग बोलते थे। तो लगता है कि युवा दिवस मनाते मनाते मैम भी पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो गई। तो उनको मंच पे हमारे बहुत ही आदरणीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी भी हैं, जो हमेशा से विचारवान रहे और अपनी मेहनत से इस देश को आगे लेके जाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। मैं चाहूंगी कि हम सब एक बार जोरदार तालियां जितेंद्र जी के लिए, रमेश पोखरियाल जी के लिए और परम आदरणीय पूज्य प्रदीप भैया जी के लिए, जो कि बहुत सुंदर शब्दों में जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। और विजय जी जो मंच संचालक के रूप में यहां पे अपनी बात रख रहे थे, उनका भी धन्यवाद देती हूं कि आपने बहुत ही कम शब्दों में हम सबको यहां बांधे रखा। बार बार बात आ रही थी विकसित भारत और युवा, विकसित भारत और युवा। मैं कई बार सोचती हूं, भारत ने विकास की यात्रा कब शुरू करी? तब जब हम आजाद हुए, या तब जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने? मैं इसलिए ये कहना चाहती हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो हमें कहां से शुरुआत करनी पड़ी? शुरुआत करनी पड़ी देश में ये समझाने को लेकर के कि भाई शौच जाने के लिए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। वहां से शुरुआत करनी पड़ी, जीरो से, कि लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री को शौचालय की बात उठानी पड़ी। उससे पहले देश में ओपन डेफिकेशन ना कभी बुरा माना जाता था, ना उसके लिए कोई जरूरत महसूस होती थी। वहां से शुरुआत करनी पड़ी। सोच सकते हैं हम कि किसी और पूरे वर्ल्ड के किसी भी और देश में ओपन डेफिकेशन हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा शायद, पर हमें वहां से शुरुआत करनी पड़ी कि देश की पहली जरूरत शौचालय है। और उसके बाद अनेकों अनेक काम जो कि आजादी के वर्षों बाद तक भी पेंडिंग थे, उनको करने की दिशा में देश आगे बढ़ा। चाहे हमारी
घर की महिलाओं के लिए उज्ज्वला। भाई सोचो कि आजाद भारत में सालों तक वो महिलाएं दिन भर लकड़ी काट के लाती थी और फिर रात को आके, शाम को आके चूल्हा जला रही है, धुआं अपना इंटेक कर रही है, लंग्स खराब हो रहे हैं, आईज खराब हो रही है। उस भारत के युग में हम लोग थे, उसको बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं इसलिए ये बातें बता रही हूं क्योंकि सफर जिसकी बात जितेंद्र जी ने की, नरेंद्र से नरेंद्र तक, कि जो बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही वो 100 वर्ष पहले हुई, पर उसकी जरूरत आज भी उतनी ही जरूरी है। आज भी बार बार विवेकानंद जी को याद किया जाना जरूरी है, क्योंकि वो उनके कहे हुए शब्द, उनकी कही हुई लाइन हम सबको ये कहती है कि देश को हमारी जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। इस बात को याद करने के लिए हमें बार बार ये युवा दिवस मनाते हुए युवाओं की विकसित देश में भूमिका सुनिश्चित करने की बात करनी पड़ती है। तो मैं बता रही थी कि उज्ज्वला का आना, देश की अधिकतम आबादी, बैंक अकाउंट का ना होना, तो इसलिए लोगों को जोड़ा गया कि बैंक अकाउंट खोलिए। डिजिटल पेमेंट में भारत इतना आगे निकल जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था कि रिक्शा वाला, सब्जी वाला भी कहेगा भाई डिजिटली पे कीजिए, हमारा पैसा छुट्टा नहीं है। क्या इस भारत में हम पहुंच पाएंगे, ये किसी ने सोचा था 10 साल पहले? लोगों को सपना सा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं था। कैसे हर फील्ड में देश आत्मनिर्भर बनता गया, कैसे हम इस मुकाम तक लेके आ पाए कि स्पेस से लेके एग्रीकल्चर तक जो भी भारत की जरूरतें थी, हर एक वाक्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आत्मनिर्भर बनना है, भाई स्वदेशी अपनाना है, भाई अपने देश की बनी हुई चीज उसी को इस्तेमाल कीजिए ताकि देश आगे बढ़ सके। ये बार बार कहने की जरूरत पड़ती रही, आज भी है, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों का बड़ा कुनबा बहुत आसानी से चलाने वाली शक्ति नहीं है। इसको चलाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना श्रम देना पड़ेगा। जैसे वो जगन्नाथ जी का रथ होता है ना, वो जगन्नाथ जी का रथ हजारों हाथ लगते हैं तब वो आगे बढ़ता है। तो ये हमारे देश का जो विकास है, विकास को जो गति देने की बात है, जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से हमारे देश का युवा खुद से जुड़ेगा नहीं, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूं। जब आज देश, मुझे जितेंद्र जी बड़ी हैरानी हुई, एक दिन मेरी डॉटर, मेरी बिटिया मुझे कहती है कि मम्मा सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, मोदी जी ने ये नया जो पार्लियामेंट बनाया, इसकी क्या जरूरत थी? सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि इतना पैसा आप कहीं और लगा देते, कुछ और कर लेते तो दैट विल बी यूजफुल, ऐसे क्यों किया? मैं हैरान थी कि क्या सोशल मीडिया हमें ड्राइव करेगा? क्या आज हमारा अपना बनाया हुआ संसद भवन, आजादी के 75 साल बाद की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं था? वो अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग में हम 75 साल से बैठ रहे थे। हमारा अपना बनाया हुआ एक संसद भवन नहीं था। हम आज भी अपने राष्ट्रपति भवन के गार्डन को मुगल गार्डन कह रहे थे, उसका नाम बदलना, अमृत उद्यान करना। हम आज भी अपने शहर में सड़क का नाम औरंगजेब लिए हुए चल रहे थे। आप सोचिए, कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम रावण रखता है क्या? तो कैसे, कौन नेता थे जिन्होंने दिल्ली में किसी सड़क का नाम औरंगजेब रख दिया? मैं पूछना चाहती हूं इस मंच से, क्या कभी किसी के मन में यह प्रश्न नहीं आया? ये क्वेश्चन आना लाजमी था कि मेरा देश किधर जा रहा है भाई, ये डायरेक्शन चेंज करो, अलाइनमेंट खराब हो गई है।
ये क्वेश्चन हम में से किसी ने किया क्यों नहीं? इस क्वेश्चन को रोज करने की जरूरत है। जब जिस पल हमें लगे कि देश जिस ओर जाना चाहिए उस ओर नहीं चल रहा, तो आगे बढ़कर के उसको ठीक दिशा में लेके जाने की जिम्मेदारी यहां बैठे हुए मेरे युवा साथियों की है। जब बात वन नेशन वन इलेक्शन की होती है, जब बात SIR की होती है, जब बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी की होती है, तब मेरे देश के युवा को आगे खड़े होकर के कहना चाहिए कि यही देश के लिए सही दिशा है। क्यों आज चर्चाएं कर रहे हैं हम इस बात पे? हर 2 साल में इलेक्शन हो रहा है। अभी लोकसभा का हुआ, फिर विधानसभा का, फिर लोकल बॉडीज का। तो कितना जनता का पैसा बर्बाद होता है, कितनी एनर्जी लगती है, पूरा सिस्टम उस काम में लग जाता है। तो किसका नुकसान होता है? देश का। आपके बाकी सारे विकास काम रुक जाते हैं। और इसी तरीके से जब देश के कानून बदले गए, आप सोचिए कि किस अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों पे हम चल रहे थे, जहां पे इंडियन पिनल कोड की बात होती थी। सजा देने के लिए बनाए गए थे वो कानून सारे, कि भारतीय लोग अंग्रेजों के सामने केवल और केवल गुलाम थे, उनको सजा के पात्र थे। इसलिए जो कानून उन्होंने बनाए, चाहे वो पिनल कोड था, चाहे CRPC था, उन्होंने उसी दृष्टि से बनाए कि भाई ये सजा के पात्र है, इनको केवल सजा दो। आज आके सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद देश में कानून बदले और उनको नाम मिला भारतीय न्याय संहिता की। हम सजा देने में विश्वास नहीं रखते, हम न्याय देने में विश्वास रखते हैं। यह हमारे देश के लोगों को न्याय देने की प्रक्रिया है, सजा देने की प्रक्रिया नहीं है। कितना समय लग गया हमें यहां तक पहुंचने में। यदि आज ये सारा काम देश को आगे लेके जाने का हमारा युवा संभालेगा, तो निश्चित रूप में इसकी स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप में जोश है, ऊर्जा है और इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, काम करने की क्षमताएं हैं युवाओं में। बस इतनी बात समझनी होगी कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरा देश मेरी जिम्मेवारी है। अपनी धरती से प्यार, मातृभूमि के प्रति समर्पण और अपनी संस्कृति पे गर्व और परंपराओं पे नाज होना बहुत जरूरी है। जब इन चीजों के साथ जुड़ेंगे, विकास भी और विरासत भी, तब देश सही मायने में आगे बढ़ पाएगा। तो मैं आज इस आप सबके सामने केवल इतनी बात कहना चाहती हूं कि मेरे इस युवा भारत को सब कुछ ये सोच के करना होगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये मेरी जिम्मेवारी है। एक छोटी सी न्यूज मैंने पढ़ी पिछले दिनों अखबार में कि एक व्यक्ति अमेरिका का ChatGPT पे लगातार बातचीत करते करते इतना सम्मोहित हो गया कि उसने अपनी मां का मर्डर कर दिया। ChatGPT से जब वो बात करता था, करते करते ChatGPT ने उसको इस दिशा में कर दिया कि मेरे अलावा तेरा कोई हितैषी है ही नहीं। और वो व्यक्ति इस कदर उसका दिमाग जो है जकड़ गया कि उसने अपनी सगी मां का मर्डर कर दिया। ये सही न्यूज है। आप सोचिए कि आज के जमाने में हमें क्या टेक्नोलॉजी ड्राइव करेगी या हम टेक्नोलॉजी को ड्राइव करेंगे? ये AI का उपयोग करना है, AI हमें इस्तेमाल ना करे, इस बात को जरूर समझना होगा। तो मैं आप सबको युवा दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए, हंसराज कॉलेज की पूरी टीम को बधाई देते हुए आखिरी 2 लाइनों में अपनी बात को समाप्त करूंगी कि अच्छे से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर, अच्छे से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समुंदर तलाश कर, शीशे से तो सदा पत्थरों को टूटते देखा है,
शीशा तो सदा पत्थरों से टूटते देखा है, शीशे से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर, वो पत्थर तलाश कर। तो आप सभी युवा वो शीशा हो जो किसी भी पत्थर को भी तोड़ सकते हो। ये विश्वास आपको अपने अंदर जागृत करना होगा और मिल करके अपने देश को आगे लेके जाना है। जय हिंद, जय भारती।